I thank our dear principal sir and all teachers for giving me the kind shelter and opportunity to serve you here at JNV Jujavat of Pali. Wish you all good afternoon. तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप सुबह से बहुत लंबा समय बैठे हो। नहीं, मैं चाहूँगा कि हम सावधान हो जाए। बैठे बैठे सावधान, प्लीज़ कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, साइलेंस प्लीज़। जब तक आप शांत नहीं होंगे मैं बोल नहीं पाऊँगा। जिनको नहीं सुनना है उनको आज़ादी है, वो बाहर जा सकते हैं। जिनको नहीं सुनना है, जिनको सुनना है तो शांति से बैठिए। ये हमें सीखना होगा। थोड़ा अच्छे से बैठो, सीधा सावधान। यस। तो अभी जो सेशन है अपना थोड़े समय का, उसके पहले हम 2 मिनट भगवान का नमन करने वाले हैं, प्रणाम करने वाले हैं। चलो हाथ जोड़िए। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। आंखें में भटकाती यहाँ वहाँ, है ना? तो आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए, हाथ जोड़ लीजिए छाती से। आज बहुत बड़ा पावन दिवस है, देश को आज़ादी मिली। इस अवसर पर हम कुछ भारतीय ज्ञान प्रणाली या भारतीय संस्कृति के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो 2 मिनट हम भगवान का नमन करने वाले हैं। पहले सुनिए मैं क्या बोलता हूँ, पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। पहले सुनना है, बाद में बोलना है। जब मैं रुकता हूँ तब बोलना है। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय, प्रणत क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन लास्ट टाइम,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो एक आपको अच्छा अनुभव आया होगा कि सारे विचार रुक जाते हैं और मन शांत हो जाता है। बच्चों अच्छे से बैठिए ताकि हम सुन पाए और हम भी बोल पाए। ये सुनने वाले ना हो, बोलने वाला बोल नहीं पाता। हमने तो अपना जीवन का अनंत सुख समाधान पा लिया। कैसे पाया? जीवन को समझने से, स्वयं को जानने से। तो हम सोचें कि जो समाधान सुख हमें मिला वो सबको बांटना चाहिए। जो नवोदय ने संस्कार दिया था, कुछ अच्छा मिलने के बाद केवल अपने पास नहीं रखना है, सबको बांटना है। क्योंकि सभी अपने हैं, सभी अपने हैं। जो अपने देश की बड़ी महान संस्कृति का विचार है, क्या है? पीछे बोलिए, वसुदैव वसुदैव कुटुंबकम। कि पूरे विश्व को हम अपना फैमिली मानते हैं, परिवार मानते हैं। कितनी बड़ी बात है। कैसे? क्योंकि अपने जो देश की ज्ञान विज्ञान की परंपरा है हमें सिखाती है कि हमें हड्डी मांस की बॉडी नहीं, जो हमें दुख देती है, जो हमें समस्या देती है, बुढ़ापा देती है, बीमारी देती है, मृत्यु का भी दुख देती है। हम बॉडी नहीं हैं, हम बॉडी में रहने वाले जीव है, आत्मा है, जो परमानेंट है। देखिए, आज़ादी की अनेक लेवल होती है, लेवल स्तर होते हैं, आज़ादी के स्तर होते हैं। एक आज़ादी होती है कि देश को आज़ादी मिल गई, एक आज़ादी का स्तर है। लेकिन बहुत समय ऐसे होता है कि अपने समाज में, कभी कभी अपने गांव में, कभी कभी अपने घर में, कभी कभी अपने शरीर में हम गुलाम होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम स्वतंत्र नहीं होते हैं, हम पराधीन होते हैं। देश की स्वाधीनता, देश का स्वतंत्रता आवश्यक था, बड़ा बलिदान से मिला, आसानी से नहीं मिला। अनेक लाखों लोगों ने उसके लिए अपना बलिदान दिया और मेहनत किया। लेकिन वो एक स्तर है, उसके आगे भी अनेक स्तर है गुलामी के। हमें उससे मुक्त होना होगा, आज़ादी पानी होगी। और सबसे ऊंचा स्तर आज़ादी का ये होता है कि हम स्वयं को आज़ाद करें, स्वयं को, मतलब आत्मा को, जो हम स्वयं हैं। यदि आप ये भी ना जानो कि आप एक भगवान के, प्रभु के अंश हो, आप भगवान के एक सेवक हो, आप भगवान के धाम के हो, और दुनिया को सब कुछ मान ले, इस बॉडी को सब कुछ मान ले, वो तो फिर गुलामी तो है। कि हम जो परमानेंट है वो ना जानो, हम जिस दुनिया के हैं परमानेंट वो ना जानो, तो फिर क्या मतलब है? क्योंकि ये बॉडी का, फिर इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, कब तक रहेगा, कब भूकंप हो जाता है, कौन उसके रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता। जब कोई बाढ़ आती है, बादल फटते हैं, हादसे होते, रोज़ हादसे होते हैं दुनिया में, एक्सीडेंट्स होती है, हादसे होते हैं, कितने लोग, हज़ारों लोग रोज़ दुनिया में मरते हैं। और एक बात समझिए, थोड़े आगे जो बैठे हैं वो थोड़ा सा अच्छे से बैठिए, सुनो, थोड़ा बस सुनने की बात है। सबसे बड़ी कला बोलते हैं सुनने की कला है। जिसे सुनना आ जाए सब ज्ञान हो जाए और सारी समस्या से छुटकारा हो जाए सुनने से। कभी माँ बाप बोल देते हैं पता नहीं है बच्चा किसी का सुनता ही नहीं है, किसी का सुनता ही नहीं है। तो न सुनने वाला व्यक्ति क्या बन जाता है? समस्या बन जाता है बच्चे की। हमें समस्या नहीं बनना है, हमें समाधान बनना है, उपाय बनना है। तो सुनना चाहिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे समय का ध्यान है, तो जितना आवश्यक होगा उतना ही बोलने वाला हूँ। कि गुलामी, मैं जो बोल रहा था कि यदि हम
हाँ, ये समझे कि हम ये बॉडी है तो इसका कोई भरोसा है ही नहीं। हाँ, मैं जो बीच में एक विचार छूट गया था कि इस दुनिया में सबकी मृत्यु निश्चित है, मतलब बॉडी की सबकी मृत्यु, बॉडी की मृत्यु निश्चित है। ये नहीं है कि इस गांव में, इस देश में मृत्यु की जो दर है, डेथ रेट कम है, ज़्यादा है, नहीं। पूरे दुनिया में डेथ रेट एक ही है, 100%। कभी कभी हमने बचपन में जीके की बुक में ना इस देश का जन्म दर कितना है, मृत्यु दर कितना है, ऐसा कुछ वो फीसदी बताते हैं। वो अज्ञानी की बातें हैं। जो मुझे ज्ञान हो गया तो समझ में आया कि पूरे दुनिया में डेथ रेट, मृत्यु दर 100% है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। मतलब डेथ रेट कितना होता है? 100%। जन्म किसका होता है? बॉडी का होता है बच्चों। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। आत्मा को कहते हैं भगवान जैसा अजन्मा। क्या बोलते हैं? अजन्मा, अजर, मतलब जिसको कोई बुढ़ापा नहीं आता आत्मा को, अजर। और आत्मा को कहते हैं अमर। आत्मा कभी मरती नहीं है। ये शरीर तो गाड़ी है। जो मैं चर्चा करने वाला हूँ भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जीवन विज्ञान है, जिससे हमें जीवन के मूल्य समझ में आएंगे और जीवन के कौशल भी हमें सीखने को मिलेंगे। जीवन विज्ञान, अच्छे से बैठो। जीवन विज्ञान कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, बहुत कुछ साइंस पढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा साइंस लाइफ साइंस है। सबसे बड़ा साइंस कौन सा है? क्योंकि सबसे बड़ी मूल्यवान कुछ है दुनिया में, अपना लाइफ है, जीवन है। ये समझो, जीवन। और जीवन क्या है, जीवन का विज्ञान क्या है, ये अपने शास्त्रों में गीता, भागवत, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का जो साहित्य है उसमें आता है। इस पाली जिले की बड़ी महान संत हुई है जिनका जन्म कुड़की में हुआ था। कौन थी? संत मीराबाई, जो हमेशा बोलती थी मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो ये जो बात है हमें समझनी होगी कि परमानेंट कोई अपना है तो ये बॉडी भी नहीं है, ना बॉडी वाले हैं ना दुनिया वाले हैं, और परमानेंट अपना कोई है तो परमात्मा भगवान ही है बच्चों। क्योंकि यदि हम समझे कि हम कौन हैं तो ये बॉडी नहीं, बॉडी में रहने वाला आत्मा जो भगवान का अंश है। तभी तो हम गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या, आगे त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव। हमें समझना होगा, जो स्कूलों में हम प्रेयर गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, गाते आप लोग? हाँ, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। देखो, हमें समझना होगा, जब हम अपने स्कूलों में, अपने समाज में देखते हैं, प्रेयर्स बोलते हैं, जो प्रतिज्ञा लेते हैं, जो कुछ हम मूल्य व्यवस्था देखते हैं, वैल्यू सिस्टम, इसका आधार यही भारतीय ज्ञान परंपरा है जो वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत से हमें मिलता है। कौन सा ज्ञान? वेदों में ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वैद्यकीय शास्त्र, BA है ना, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत, कला, नाट्यशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मैथ्स, गणित, सब कुछ है। लेकिन वेदों में सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो विषय है, सब्जेक्ट, वो है अध्यात्म। क्या बोलते हैं? अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब होता है जीवन का विज्ञान, आत्मविज्ञान, आत्मा का विज्ञान, जीवन का विज्ञान, जो कहीं पे भी नहीं मिलता। आज जो हमें शिक्षा मिलती है उसे बोलते हैं ब्रिटिश
नॉलेज सिस्टम। क्यों? जब ब्रिटिश, आज का दिन जो है ना, ब्रिटिशों से हमें आज़ादी मिली 80 साल पहले, तो ये अच्छा अवसर है कि हम थोड़ा समझें। ब्रिटिश लोगों ने इस देश को गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र किया था, चाल चली थी। क्या चाल चली थी? जो देश की ताकत है उसको तोड़ दिया था। देश की ताकत क्या थी? क्या होता है? ज्ञान विज्ञान की परंपरा, इतिहास, विरासत, संस्कृति, भाषा, ये सब उन्होंने बदल दिया समय के साथ। शिक्षा पद्धति बदल दी। आज हम देखिए इतिहास पढ़ते हैं, बहुत कुछ ये ब्रिटिशों ने अपने हिसाब से बना दिया था, ताकि हम ये सोचें कि हम तो कोई ज़्यादा सौभाग्यशाली नहीं हैं, अपनी कोई ज़्यादा महान परंपरा नहीं है, ऐसा सोचे। और जो इतिहास है रामायण महाभारत पुराणों का, उसको हम झूठा समझे, काल्पनिक समझे। मैकॉले और मैक्स मुलर ने ये किया था, उन्होंने अपने शास्त्रों को जो युगों युगों से हैं, वेद उपनिषद, इनको बोल दिया माइथोलॉजी बुक्स। क्या बोल दिया? माइथोलॉजी बुक्स, मतलब दंत कथा, काल्पनिक, ये सत्य नहीं है, झूठा बोल दिया। रामायण महाभारत जो है, जो हुआ है, इतिहास है, उसको बोल दिए ये काल्पनिक है, ये कुछ सत्य बातें नहीं हैं। और उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स बोल के और कोई मॉडर्न इतिहास बोल के हमें सिलेबस बना दिया। हम सोचते हैं कि हाँ यही सत्य है, विज्ञान साइंस, और जो अपने शास्त्रों की बातें हैं वो पता नहीं, वो सब अंधश्रद्धा बोलते हैं, ब्लाइंड फेथ। नो, जब मैंने बीटेक के समय मुंबई में पहली बार 2001 में 25 साल पहले भगवद गीता पढ़ी और सुना, भगवद गीता से इतना आनंद हुआ, इतना समाधान हुआ, आँखें खुल गई, जीवन समझ में आ गया। दुनिया क्या है, दुनिया कैसे बनती है, कौन बनाता है, क्यों बनाता है, कैसे बनाता है। बच्चों, मॉडर्न सिलेबस में कल्पनाएं सिखाई जाती है, दुनिया कैसे बनी इसके विषय में। बिग बैंग थ्योरी, फिजिक्स में कभी कोई सुना होगा बिग बैंग थ्योरी, कि विस्फोट होने से बाई चांस अपने आप दुनिया बन गई। ऐसे कैसे अपने आप बन सकती दुनिया? या विस्फोट होने से कुछ बनता नहीं। सामने जो बच्चे, थोड़ा ध्यान दो, बस 5-10 मिनट की बात बेटा, बस सुनने का काम है। थोड़ा अच्छे से खाना खाया, पानी पिया, थोड़ा शांत सुनो। सबने मिठाई खाई? गुलाब जामुन खाए सबने? नहीं? आपको क्या मिला फिर? बालूशाही मिली, गुलाब जामुन लंच में, पहले बोल देता हूँ, मिल जाएगा आपको। थोड़ा शांति से सुनो बस। तो अरे पहले ही पानी आ गया गुलाब जामुन का अभी सुनना है, पानी बाद में, अभी लाओ, अभी नहीं। तो गुलाब जामुन का स्वाद थोड़े समय का होता है, लेकिन इस ज्ञान का स्वाद जिंदगी भर सदा के लिए होगा, जिसे बोलते हैं ज्ञानामृत। क्या बोलते हैं? ज्ञानामृत का पान कीजिए बच्चों। अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में जो पीछे सिंबल है, सिंबल लोगो, उसमें 3 शब्द है। आपने बहुत छोटे हैं, आपने देखा भी नहीं होगा, मैं बोलता हूँ क्या है, पीछे बोलिए। विद्या विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते। इसका मतलब होता है कि विद्या से हमें अमृत का पान करने का लाभ होता है। अमृत का पान मतलब हमें शाश्वत अमर जीवन का अनुभव होगा कि मैं जो हूँ परमानेंट हूँ, अमर हूँ, मैं कभी बूढ़ा नहीं बनता हूँ, मैं कभी बीमार नहीं होता, मैं कभी बदलता ही नहीं हूँ, ना जन्म लेता हूँ ना मृत्यु पाता हूँ। जन्म जिसका होता है वो तो बस बॉडी है। जैसे हम कभी कोई जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं, कहीं जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं, वैसे हम कोई इच्छा से इस बॉडी में बैठे हुए हैं, प्रवेश किया माता की पेट में, कोख में। आत्मा ने जब आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में, तो बॉडी बनती है, धीरे धीरे बॉडी का जन्म होता है। 9 महीना बॉडी पेट में रहती है, बाद में डिलीवरी होती है, तो बॉडी हमेशा बदलते रहता है। लेकिन जो हम अंदर बैठे हैं बॉडी में, जीव आत्मा, वो कभी बदलते नहीं। जैसे आपका भी अनुभव है,
जन्म से लेकर आज तक आपका मन बदलते आया, बॉडी बदलते आई, आपका साइज़, आपका वजन, आपका हाइट सब बदलते आया, लेकिन आप नहीं बदले। आपके माता पिता कभी नहीं कहेंगे कि बेटा तू मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा वही था मुन्ना जिसको मैंने जन्म दिया था। नहीं, बॉडी बदलने से जो बॉडी के अंदर जो आत्मा होती है वो नहीं बदलती। आप कितने बड़े हो जाओ, आप कितने बूढ़े हो जाओ, माता पिता के क्या रहते हो? बच्चे ही रहते हो। माँ बोलती ये मेरा बच्चा है। बच्चा कितने साल का हो गया? 50 साल का, 60 साल का बूढ़ा हो गया। माँ क्या बोल रही है? ये मेरा बच्चा है। मतलब क्या है? बच्चा मतलब बॉडी नहीं, बॉडी में रहने वाला आत्मा। बच्चों एक अच्छी पॉइंट समझिए कि जब मैं बोल सकता हूँ, सुनना है, पीछे आवाज आती है? ओके। ऐसा बोलते हैं लाइट एंड लाइफ गोज विदाउट एनी नोटिस। जीवन और बिजली बिना बोले चली जाती है, आ गई वापस। ओके, अच्छी बात। तो देखो, जब किसी की डेथ होती है, फैमिली में, समाज में हमने अनुभव किया होगा, आपने सुना होगा। बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने जीवन की बात है, थोड़ा सुनो। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं है। जिस ज्ञान को बांटने के लिए मैंने अपना जीवन दे दिया 14 साल से, तो ज्ञान बड़ा महान है, बड़ा अद्भुत है, विशेष है। सुनो, बस 5 मिनट है, 5-10 मिनट, मुझे भी समय का ध्यान है। सुनना है आपको? जब किसी की डेथ होती है तो हमने सुना होगा, आपने देखा होगा कि सब लोग बोलते हैं दादाजी हमें छोड़ के चले गए, दादाजी हमें छोड़ के, उनकी डेड बॉडी सामने होती है, आंगन में होती है, तो सब लोग बोल रहे हैं क्या? दादाजी हमें छोड़ के चले गए। ये कौन है? दादाजी तो है, उठाओ उनको। नहीं, ये दादाजी नहीं है, दादाजी बिना बोले ही चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसे बोलते हैं। और ये कौन है? ये डेड बॉडी है, ये दादाजी नहीं है, इसको भी ले जाओ, कोई फायदा नहीं, इसका कोई लाभ नहीं। मतलब क्या? हमें समझना चाहिए, व्यक्ति मतलब बॉडी नहीं। कि कभी किसी के हाथ पाँव कट जाते हैं, कोई हादसे में हाथ पाँव कट जाते हैं, कभी किसी का चेहरा जल जाता है, लेकिन घर वाले ये नहीं बोलते ये हमारा आदमी नहीं है, हमारा आदमी का 2 हाथ था 2 पाँव था, इसका हाथ पाँव कट गया, ये हमारा आदमी नहीं है, ऐसा कोई बोलेगा? आदमी मतलब हाथ पाँव भी नहीं, और किसी का चेहरा जल गया तो ये भी नहीं बोलेंगे हमारा आदमी ऐसा दिखता था, ये हमारा आदमी नहीं है, ले जाओ डॉक्टर साहब इसको बचा लो, ये हमारा आदमी है, हमारा बच्चा है, बचा लो। क्यों? चेहरा बदलने से अंदर जो व्यक्ति है, आत्मा, वो बदल। तो हमें समझना होगा कि वास्तविक अपनी पहचान, वास्तविक अपना जो जीवन है, ये हाथ पाँव से नहीं है, बॉडी से नहीं है, जीवन होता है जीव से, आत्मा से। पीछे बोलिए, जीव से जीवन होता है, जीव के बिना जीवन नहीं होता। जीव मतलब क्या? आत्मा। कोई आपको पूछे, मैं पूछता हूँ, ये जो चेयर में साथ बाजू में बैठी हुई है या बाजू में है, इसमें आत्मा है? इसमें जीव है? कैसे पता लगा? कहीं छिपा होगा, कहीं है ना, एटम मॉलिक्यूल में कहीं है ना छिपा होगा? नहीं, हमें बुद्धि है समझने का। जब इसमें जीवन नहीं है तो आत्मा भी नहीं होगा, क्योंकि आत्मा कहाँ होती है? जहाँ जीवन होता है। जहाँ जीवन है वहाँ पे क्या होता है? या जहाँ पे आत्मा होती है वहाँ जीवन होता है। बच्चों, अंतिम बात कि जब हम समझेंगे हम जो है वो कौन है, हम जो है परमानेंट किसके हैं, हम जो हैं परमानेंट कहाँ के हैं, हम यहाँ जो आए हैं दुनिया में क्यों आए हैं, हम यदि आए हैं कितने समय का प्लान बना के आए हैं, और एक दिन जाना भी होगा, तो हमें कहाँ जाना है। तो जीवन में हमें दिशा होगी, फोकस होगा, हमें कोई जो बोलते ना डिस्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन नहीं होगी, हमें कोई समस्या नहीं होगी। क्यों? ज्ञान है कि सत्य क्या है। पीछे बोलिए, अपनी पहचान
जब परमानेंट कोई होती है तो वो बोलना है। बोलो अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। हिंदी में मतलब होता है कि मैं भगवान का, परब्रह्म का अंश ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जो आत्मज्ञान है बच्चों, हमें देगा आत्मबल, शक्ति देगा। जैसे हनुमान जी, यहाँ बालाजी बोलते हैं हनुमान जी को, तो हनुमान जी जो है इतनी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान कैसे पाते हैं? भगवान का जो संबंध है भक्ति, सेवा या आत्मज्ञान से पाते हैं। आत्मज्ञान जब हनुमान जी जानते हैं मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, तो शक्ति बुद्धि पाते हैं। जो कभी हम नवोदय में प्रेयर गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, आगे पे हमसे भूल कर भी कोई भूल। आगे बहुत सुंदर पंक्ति है, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर। तो बच्चों, ये आत्मज्ञान हमें आत्मशक्ति देगा, आत्मबल देगा। यह हमें आवश्यकता है जिससे हम गलत चीज़ को ना बोल सके, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ना बोल सके गलत चीज़ को। आज क्या होता है, लोग डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन नशा मुक्त जीवन जी नहीं पाते, गलत चीज़ का आदत से बच नहीं पाते। तो बच्चों, जब आत्मज्ञान होगा तो हमें आत्मबल होगा। क्या होगा? आत्मबल, जो हमें बड़ा शक्ति देगा। ओके, जो कहते हैं दाता, इतनी शक्ति हमें दाता, वो दाता कौन है? हम सबके माता पिता, भगवान जो कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम हो, वो जीवन दाता भी है, जीवन देने वाला, और जीवन आवश्यक जल, हवा, बुद्धि, ज्ञान, शरीर, सब कुछ देने वाला परमेश्वर अपना माता पिता है। यदि हम समझे जगत का नाथ अपना माता पिता है तो हमें बड़ी शक्ति होगी। मैं किसका हूँ? मैं जगन्नाथ का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। ये जब समझेंगे तो हमें कभी नहीं लगेगा मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बड़ा छोटा हूँ। नहीं, हम भगवान के हैं। ये समझ जाए दाता अपना कौन है, जीवन दाता भगवान, तो हमें शक्ति मिलेगी। ओके, जब शक्ति होगी तो जीवन में अपने अंदर आत्मविश्वास होगा। क्या होगा? आत्मविश्वास। बॉडी का साइज कितना है, बॉडी का कलर कौन सा है, बॉडी का वजन कितना है, उससे आत्मविश्वास नहीं आता। आत्मविश्वास आता है जब स्वयं को जानते हैं और आत्मबल है। आत्मविश्वास आएगा आत्मज्ञान और आत्मबल से। बच्चों, जब आत्मविश्वास होगा, स्वयं पर विश्वास, तो हमें जीवन में संयम होगा। क्या होगा? संयम की बड़ी आवश्यकता है। देखो, जैसे अभी बहुत बच्चे जो हैं संयम नहीं दिखा पा रहे हैं, आदत से मजबूर है, बोलने की आदत है, शांत बैठने की आदत नहीं है, सुनने की आदत नहीं। क्यों? संयम नहीं है, संयम की कमी है। अपने वाणी पे संयम नहीं, जो अपनी इंद्रियां हैं, जो शरीर है, उस पर संयम नहीं, तो हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो संयम के बिना शांति कहाँ से आएगी बच्चों?
शांति दुकान में नहीं मिलती। पापा को बोल के 2 किलो शांति का डब्बा लेके आएंगे और आधा चम्मच रोज शांति खाएंगे, वाह वाह शांति मिल गई। ऐसे शांति नहीं मिलती, शांति की अनुभूति होगी। शांति की क्या होगी? अनुभूति। कब? जब संयम, क्या दिखाएंगे? संयम। कहाँ संयम? मन पे संयम, अपने सेंसेस, इंद्रियों पे संयम, वाणी पे संयम। अब बच्चों, जब शांति होगी, मन में शांति, जीवन में शांति, तो हमें सुख समाधान भी मिलेगा। सुख भी दुकान में नहीं मिलता कि 2 किलो सुख दे दो पापा, 1 किलो सुख दे दो। नहीं नहीं, सुख ऐसे बाहर से मिलता। पीछे बोलिए, हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। सुख ये मन की स्थिति है जो अपने हाथों में है। यदि हम चाहे हमेशा सुख ले सकते हैं। अभी पीछे बोलना नहीं है, सुनना है, ठीक है? कि हम सुख ले सकते हैं क्योंकि हम जो आत्मा है उसका स्वभाव, बोलो पीछे, सत चित आनंदमय है। बस इससे अपनी क्लास खत्म हो जाएगी कि आत्मा का स्वभाव ये अपने शास्त्रों में, गीता, भगवत गीता, भागवत, वेद, उपनिषद में बताया गया है। बॉडी का स्वभाव क्या है? बॉडी का स्वभाव बदलना, जन्म लेना, बूढ़ा बनना, बीमार होना, एक दिन खत्म हो जाना, ये बॉडी का स्वभाव है। लेकिन आत्मा का स्वभाव इसके विरुद्ध है। आत्मा न बदलने वाली है। तो सत्य लग सत्य, सत का मतलब होता है सत्य। सत का मतलब क्या है? न बदलने वाला, अविनाशी, परमानेंट, शाश्वत। आत्मा क्या है? भगवान जैसी, भगवान का अंश है, भगवान जैसा परमानेंट है। चित, चिन्मय। आत्मा क्या है? चिन्मय। मतलब आत्मा ज्ञानी है, ज्ञानी, ज्ञानमय। हम अपना कभी सुनते हैं जो अपनी 5 इंद्रियां हैं, आँखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिया। क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिया, नॉलेज सेंसेस। लेकिन यदि आत्मा ना हो, बॉडी में आत्मा ना हो, कि आँख देख नहीं सकता, आत्मा ना हो बॉडी में, कान सुन नहीं सकता। क्यों? तो आत्मा ज्ञानी है, इसलिए ये काम करते हैं, इंद्रिया काम करती है। तो आत्मा को बोलते हैं चिन्मय, ज्ञानमय बोलते हैं कि वो ज्ञानी होता है, वो ज्ञान दे सकता है। बिना आत्मा की डेड बॉडी को कुछ ज्ञान होता है? उसको जला दो, दफना दो, कुछ नहीं होता उससे। क्यों? डेड मैटर है, वो निर्जीव है, हड्डी मांस का बस गाड़ी है। आनंदमय है। आत्मा को क्या स्वभाव, क्या है आत्मा का स्वभाव? सत चित आनंदमय। बच्चों, जो हम चाहते हैं आनंद लेना, आनंद पाना, बॉडी का आनंद थोड़ा सा मिलता है छोटे समय का, लेकिन आत्मा का आनंद परमानेंट है, दिव्य है, शुद्ध है और शाश्वत है। तो बच्चों, ये जो समझेंगे कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के अंश है, दुनिया में आए थोड़े समय के लिए, तो हमें कोई मृत्यु का भय नहीं होगा, हमें कोई दुख नहीं होगा। किससे? ज्ञान से। हम कभी स्काउट गाइड में जब थे स्कूल में, तो एक प्रेयर गाते थे, पीछे बोल सकते हैं, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा दे, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता दे। गाते होंगे कभी, तो उसमें आगे आता है, पीछे बोलिए, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना, हमें सेवक बना देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना,
दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। तो बच्चों, भक्ति का मतलब होता है सेवा। यदि हम समझ जाएं कि हम भगवान के सेवक हैं, परमानेंट हनुमान जैसे, तो हम बड़े ना सुख पाएंगे, बड़ा सुख पाएंगे, बड़ा समाधान पाएंगे, बड़ा महान बन जाएंगे। बच्चों, कुछ समझ में आया आपको? जीवन की बात कि अपने स्वयं की बात कि हम इस आज़ादी के पर्व में, आज आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है या आज़ादी का जो आज 80वां सालगिरह है देश की आज़ादी का, हम स्वयं को, आत्मा को भी अज्ञान से, मोह से, चिंताओं से, दुखों से, भय से मुक्त बनाएं, आज़ाद बनाएं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। यदि आप चाहो तो हम 2 मिनट एक भजन गा सकते हैं। तो 2-3 मिनट में हम रुक जाएंगे, क्योंकि जो अंतिम जो मतलब लास्ट जो होता है, ये भजन किया जाए भोजन से पहले तो बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, मैं पहले गाता हूँ और पीछे आप लोग बाद में गाइए। और ताली बजानी कैसे बजाना? इसे बोलते हैं 3 ताल। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बोलना नहीं है, बजाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको जो ट्यून है समझ में नहीं आया, पहले सुनो बस। अभी ताली में बजाओ, सुनो पहले। बहुत सुंदर वो गाना था एक कि होठों से छू लो ये गीत, मेरा गीत अमर, जो ट्यून था उसमें ट्यून गाया है बहुत सुंदर। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग आइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट टाइम। हरे कृष्णा
हरे राम 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 हरे। तो ये जो हमने भगवान का नाम गाया बच्चों, हम उस समय गाना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं। हमने अनुभव किया फिल्मी गाने गाएंगे मन भटकता है, मन बिगड़ता है। क्यों? फिर हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिल्मों की गाने हमें भटकाते हैं। लेकिन जब हम भगवान का नाम गाएंगे, जैसे हनुमान जी गाते हैं, आजकल नया गाना आया है, कभी अपने मोबाइल में सुना होगा, श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ मिलेंगे, वहाँ नाचते ही मिलेंगे हनुमाना। यदि हनुमान जी नाचते हैं भगवान के नाम में, तो बच्चों हमें फिल्मी गानों पर नहीं नाचना है, हमें भगवान के नाम में गाना है। क्यों? अपने माता पिता है, अपने माता पिता का नाम लेके नाचेंगे तो मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा और हमें बुद्धि शुद्ध होगी। जो विद्या की देवता है सरस्वती माता, वो भी हाथ में माला लेके भगवान का नाम जपती है, भगवान का नाम जपती है। तो हमें समझना होगा भगवान का नाम मतलब माता पिता का नाम। आप सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, जो भी आपकी भावना है बोल सकते हैं। लेकिन ये जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये महामंत्र जो है ये बड़ा शक्तिशाली है। जो सभी पूजा पाठ के बाद ना गाते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा अपने आप आत्मा जग जाती है, अपने आप हमें शक्ति मिल जाती है, आनंद आता है। तो बच्चों यदि आप जीवन में सदा के लिए आनंद चाहते हैं, मन शांति चाहते हैं, तो भगवान जो आप सबके माता पिता है उनका नाम लेना चाहिए। कम से कम 2 मिनट 5 मिनट कभी शांत होकर सोते समय उठने के पहले नाम लेंगे तो आपके सारे काम बड़े आसान होंगे। कि हमारा अनुभव है और दुनिया का भी अनुभव है, नाम लेने से सब काम ठीक हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। तो आप सबको बड़ी शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए, आपकी और पढ़ाई के लिए। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आपके लिए कुछ सूचना देंगे सर, तो 2 मिनट बैठिए।